वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से लगभग 15 अरब वर्ष पहले बृहद धमाका हुआ था। तब ऊर्जा का एक ही रूप था। आज जिस संसार में हम रहते हैं उसमें ऊर्जा अनेक रूपों में विद्यमान है, जैसे स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा आदि। किसी वस्तु की स्थितिज तथा गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। चलिए गतिज ऊर्जा को समझने के लिए कुछ क्रियाकलाप करते हैं। एक भारी गेंद लेते हैं, इसे गीली रेत की मोटी परत पर 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई से गिराते हैं। हम देखते हैं कि गेंद रेत में एक गड्ढा बना देती है। इस क्रियाकलाप को 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर और 1.5 मीटर की ऊंचाइयों से गेंद को अलग-अलग स्थानों पर गिराकर दोहराते हैं। गेंद के गिरने की ऊंचाई के अनुसार सभी गड्ढों पर निशान लगाते हैं। सभी गड्ढों की गहराई की तुलना करते हैं। हम देखते हैं कि जहां 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई से गेंद गिराई गई थी, वह गड्ढा सबसे अधिक उथला यानी सबसे कम गहरा है, यानी गेंद ने वहां सबसे कम कार्य किया है। यानी 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई से गिराई गई गेंद में शेष अन्य स्थितियों की अपेक्षा सबसे कम ऊर्जा थी। इसी प्रकार जहां 1.5 मीटर की ऊंचाई से गेंद गिराई गई थी, वह गड्ढा बाकी अन्य गड्ढों की तुलना में ज्यादा गहरा है। इस जगह गिराई गई गेंद ने रेत पर सबसे अधिक कार्य किया है, यानी उसमें अन्य स्थितियों की तुलना में अधिक ऊर्जा थी। अब एक ट्रॉली को मेज पर इस प्रकार रखते हैं। ट्रॉली को धागे और घिरनी की सहायता से कम भार वाले पलड़े से जोड़ देते हैं। एक ज्ञात द्रव्यमान के लकड़ी के गुटके को ट्रॉली के सामने एक सुविधाजनक दूरी पर रखते हैं। अब पलड़े पर एक ज्ञात द्रव्यमान रखते हैं, जिससे कि ट्रॉली गतिमान हो जाए। ट्रॉली आगे चलती है और लकड़ी के गुटके से टकराती है और टकराने के बाद ट्रॉली अवरोधक के कारण रुक जाती है। गुटका विस्थापित हो जाता है। गुटके के विस्थापन को माप लेते हैं। ट्रॉली ने गुटके पर कार्य किया, यानी ट्रॉली में ऊर्जा विद्यमान थी। अब पलड़े पर रखे द्रव्यमान को बढ़ाकर इस प्रयोग को पुनः दोहराते हैं। अब फिर गुटके के विस्थापन को मापते हैं। हम देखते हैं इस बार गुटके का विस्थापन पहले से अधिक है, यानी ट्रॉली ने गुटके पर पहले की तुलना में अधिक कार्य किया है। इस क्रियाकलाप में गतिशील ट्रॉली कार्य करती है, अतः इसमें ऊर्जा विद्यमान है।